केपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा का पार्ट 5 देखेंगे। तो पार्ट 5 में हम लोग 2 प्रश्न सीखेंगे। 2 प्रश्न सीखने के बाद आपको करीब 5 प्रश्न यानी 5 और 2 7 प्रश्न आपको होमवर्क में दिया जाएगा, उसको आपको बनाना है। अगर वो प्रश्न आपसे बन जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो 3 राइटर बुक का है, आपको अगले वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में मिल जाएगा, यानी कि आज शाम तक ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी शांत जल में किसी स्टीमर की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा किसी समुद्र में धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह स्टीमर किसी समुद्र में स्थान A से स्थान B की दूरी तय करे तथा फिर इसे लौट जाए तो उसे कुल 10 घंटे समय लगते हैं। तो स्थान A से स्थान B तक की दूरी ज्ञात करें। ये आपका प्रश्न है, मतलब दूरी निकालना है। हर हाल में आपको क्या निकालना है? दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करना है तो हम लोग जानते हैं दूरी बराबर क्या जानते हैं? दूरी बराबर क्या जानते हैं? दूरी बराबर जानते हैं, दूरी बराबर क्या जानते हैं, है ना? दूरी निकालना है यानी डिस्टेंस निकालना है। चाल दिया हुआ है, दूरी नहीं दिया हुआ है, तो दूरी को D मान लेते हैं। और चाल दिया है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा दिया है धारा की चाल दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने बताया था कि धारा के साथ 9 की चाल, तो 9 प्लस धारा, 9 प्लस धारा, तो धारा 9 प्लस धारा, 9 को हम 9 की चाल 9 माने हैं स्टीमर 20 है और धारा कितना है 4 है, तो दोनों जुड़ जाएगा यानी कितना हो गया 24। तो डिस्टेंस बराबर दूरी ज्ञात करना है, तो चाल गुना समय, तो हमको समय पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो D रख दिए और यहाँ पर हम रख देते हैं दोनों का चाल, तो कितना हो गया 24। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। प्लस आगे क्या कहता है? आगे प्रश्न कहता है यदि वह स्टीमर किसी स्थान में स्थान A से स्थान B की दूरी तय करे तथा फिर इसे लौट जाए तो उसे कुल 10 घंटे समय लगते हैं। कुल क्या लगता है? 10 घंटा का लगता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये धारा प्लस 9 के साथ था और आपको स्टीमर माइनस धारा यानी विपरीत रहेगा, तो 20 में से कितना घटेगा? 4 घटेगा, यानी कि x माइनस बाई बताए थे। ये काम करना है तो x माइनस बाई यानी कितना हो गया यहाँ 16। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यानी धारा के साथ 9 प्रतिकूल और धारा के विपरीत, धारा के साथ अनुकूल और धारा के विपरीत प्रतिकूल। तो जो दूरी के दोनों को रख दिए, यहाँ तक तो आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर कितना घंटा ले रहा है? कुल मिलाकर 10 घंटा ले रहा है। कुल मिलाकर 10 घंटा ले रहा है। हमको दूरी निकालना है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। हल करिएगा तो आप 24 और 16 के एलसीएम लीजिएगा। 24 और 16 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 48, और इससे लगाएगा तो 24 दूनी 48 2D और प्लस 16 48 3D बराबर कितना 10। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नहीं कुछ तो तिरछा गुना करेंगे तो 480 480। अब यहाँ ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं। 480 बराबर कितना हो गया 2D और 3D मिलके कितना हो गया 5D। अभी गुना में ये पट्टी भागा में जाएगा, तब भागा लगाइएगा तो आपको कट जाएगा कितना बार में 96 बार में, यानी D बराबर कितना हो गया 96। D बराबर 96। तो यही तो हमको निकालना था, दूरी निकालना था। तो दूरी बराबर कुछ हो गया 96
किलोमीटर। आपका आंसर निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। तो कितना प्रश्न क्या कोई ज़्यादा फास्ट नहीं है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, मीडियम है। आपको यही काम करना था, बस आपको क्या करना था, भिन्न का जोड़ करना था। तो आगे बढ़ते हैं। आपको होमवर्क रूप में यहीं पर आपको इस टाइप के ही प्रश्न आपको मिल जाएंगे थ्री राइटर बुक में, तो आप प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 10 428 पेज पर मिलेगा। और एक्सरसाइज मतलब जो बनाया हुआ प्रश्न रहता है एग्जाम्पल के रूप में है। एग्जाम्पल एक्सरसाइज मतलब एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन नंबर 3 है जो 426 पेज पर मिलेगा। ये जो आपको एग्जाम्पल है वो एक्स वाई करके लंबा लिफाफा करके बनाए हुआ लंबा करके, तो आपको उस तरह से नहीं बनाना है, मैं जैसे आपको बताएं उस तरह से शॉर्ट में बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। ये आपका प्रश्न सेकंड है। प्रश्न सेकंड क्या कहता है कि धारा के साथ किसी नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं धारा के विपरीत नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल ज्ञात करें। तो चलिए इसको दो तरीक़ा से हल कर लेते हैं, मेथड फर्स्ट एंड मेथड सेकंड। दो तरह से अप्लाई करके आपको बताते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों। तो पहले हम मेथड फर्स्ट अप्लाई करते हैं। मेथड फर्स्ट, आपको जो पसंद पड़े आप उसको सीख लीजिए। कहता है मेथड फर्स्ट में हम अगर इसको अप्लाई करें तो शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है, धारा के साथ किसी नाव की चाल, यानी धारा के साथ दिया हुआ नाव की चाल, यानी हम लिख सकते हैं शांत जल में नाव की चाल। तो नाव की चाल 18 किलोमीटर यहाँ है और यहाँ धारा के विपरीत नाव की चाल 12 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कि 18 + 12 यानी x + y/2 कर देना है। ये आपको हम रूल नंबर 3 या 4 में आपको बताए हैं पार्ट 2। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे कर रहा हूँ तो आप फिर से वीडियो का पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 देखिएगा, ये फार्मूला आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस अब करना क्या है, 18 और 12 के जोड़ दीजिएगा तो 30 हो जाएगा, 2 से भागा लगाइए तो 15, 2 से भागा लगा दीजिएगा तो कितना 15, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तरीका हो गया। अब इसी में अगर हम धारा की चाल निकाल दें तो धारा की चाल तो आपको बताएगा था कि x - y, x 18 हो गया, y यहाँ 12 है, अब y2 कर देंगे तो 18 में से 12 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, 6 से 2 से भागा दीजिए कितना हो जाएगा 3, यानी कितना हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका चाल निकल के आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। यही तो आपको निकालना है, यही तो आपको प्रश्न में कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल ज्ञात करें। हो गया, कितना आराम से हो गया, कितना शॉर्ट में। तो रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 पार्ट 2, वीडियो का पार्ट 2 देखें, आपको बिल्कुल ये फार्मूला आपको पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया ये फार्मूला तो पार्ट 2 फिर से देखें। अब इसी प्रश्न को हम मेथड सेकंड अप्लाई करते हैं। मेथड सेकंड से इसको कैसे हल करेंगे, मेथड सेकंड हम लिखें माना शांत जल में नाव की चाल आप मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की चाल मान लिए 22 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लिया फार्मूला हमको ध्यान में नहीं है तो इसको कैसे बनाएंगे वो तरीका आप सीख लीजिए। अगर फार्मूला ध्यान में न रहे तो प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो आप जानते हैं कि x + y यानी धारा के अनुकूल,
तो धारा के अनुकूल कितना है 18 किलोमीटर। किसी नाव की चाल धारा के साथ किसी नाव की चाल 18 किलोमीटर है, तो x प्लस वाई यानी x हो गया नाव और वाई हो गया धारा। इसको ऐसे लिखें आपको समझाने के लिए, नाव और प्लस धारा। तो नाव और धारा बराबर 18 किलोमीटर दिया है, लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं। फिर दूसरा x माइनस वाई यानी कि नाव माइनस धारा, ये दिया हुआ आपको कितना 12 किलोमीटर धारा के विपरीत, तो ये समीकरण सेकंड। कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं हुआ होगा। और समीकरण हल करने के लिए तो आप 10th क्लास से ही से सीखते आए हुए हैं। तो प्लस माइनस कट गया, ये हो गया 2x बराबर 18 और 12 कितना हो गया 30, 2 से भागा लगा दिए कितना हो गया 15, यानी x बराबर आपको निकल के आ गया कितना 15, x बराबर निकल के आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी को हम समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो आपका समीकरण फर्स्ट का मान क्या है x प्लस वाई बराबर क्या है 18, तो x का मान हम रख दिए 15 प्लस वाई बराबर 18, यानी वाई बराबर क्या हो गया 18 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 18 में से 15 घट जाएगा यानी कितना हो जाएगा 3, 18 में से 15 घट जाएगा यानी कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 यहाँ 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, यहाँ 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो आपको आंसर पूरा एकदम बेसिक से जो 10th क्लास में पढ़ते थे 9th क्लास में पढ़ते थे इस तरह से आपको बता दिया गया है। ठीक है, आपको तरीका भी बताए कि शॉर्ट में बनाना है तो आपको फार्मूला याद रखना है। अगर आपको फार्मूला भूल गए तो आप बेसिक से भी प्रश्न को हल करके आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आगे बढ़ें, आपको होमवर्क के रूप में कुछ प्रश्न दें। होमवर्क के रूप में आपको प्रश्न करना है घर में। आपको प्रश्न संख्या 10 428 पर और एग्जाम्पल का 3 426 पर 2 प्रश्न तो आपको मिल चुका है। आप अब बना सकते हैं, पूरी बुक उठाइए, कोई भी प्रश्न बनाइए आपसे बनेगा। तो आप क्या कीजिए 1 2 3 4 और 5 तक चलते हैं। ठीक है, बस यहीं रह देते हैं। 5 प्रश्न आपको होमवर्क में दे रहे हैं आज के लिए। तो आज 5 प्रश्न होमवर्क में कीजिए, कल फिर आगे हम बढ़ेंगे इसको लेकर के। जब तक कि सारा प्रश्न समाप्त ना हो जाएगा हम डेली आपको बढ़ते चलेंगे। तो मान लीजिए आज इसको कर लेते हैं तो बस 2 और 3 दिन में आपके ऊपर है। 5 हल करेंगे तो 2 या 3 दिन में आपका चैप्टर ही क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। थ्योरी तो आपका हो चुका है, प्रश्न भी बनाने के लिए आप सीख चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है प्रैक्टिस तो अब करना रह गया है। ठीक है, आपका एक चीज़ ध्यान दीजिए, नोट 8 मई 2022 बीपीएससी का एग्ज़ाम का डेट फिक्स हो गया है। एग्ज़ाम का डेट फिक्स हो गया है तो आप बनाना शुरू करें। साथ ही साथ बिहार सचिवालय का भी फॉर्म 14/4/2022 से फिलअप होने वाला है। जो आप ऑनर्स कर रखे हैं यानी कि बीए यानी डिग्री कर रखे हैं, ऑनर्स जिनका कंप्लीट है वो आप भर सकते हैं। तो ये 2 तरह का आपको नोटिस दिया गया है। शॉर्ट में हम यहीं पर बता देते हैं, अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप चीज़ें समझ जाएं। ये 2 चीज़, अब 2 चीज़ अगर आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप इसको हल्के में ना लें, मन से तैयारी करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को दोस्तों को भी बताएं, अपने भाई बहन को भी बताएं और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि हम और अच्छी तरह से आपके लिए वीडियो को बनाएं। हमारा भी मतलब मनोबल बढ़ेगा कि हाँ लोग हमको चाह रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, तो हम और आपको अच्छी तरह से बताएंगे। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।